1993 में जेम्स बल्जर, जो कि एक 2 साल का छोटा सा मासूम बच्चा था, उसका ब्रूटली टॉर्चर एंड मर्डर किया जाता है। सोचो, एक 2 साल का बच्चा जिसको अभी तक बोलने तक नहीं आता। एंड इस केस की सबसे जो शॉकिंग बात है वो है कि इस केस के क्रिमिनल सिर्फ 10 साल के हैं। इन यूके की हिस्ट्री में आज तक के सबसे यंगेस्ट क्रिमिनल वो बन चुके हैं। एंड ये केस काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, तो अगर आप थोड़े सेंसिटिव हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना। इस केस की डिटेल्स आपको ट्रूली शॉक कर देगी एंड ह्यूमैनिटी पे सवाल खड़ा करेगी। तो इसी नोट के साथ लेट्स डाइव इन। केस की शुरुआत होती है 1993 में, जब जेम्स बल्जर, जो कि एक छोटा सा 2 साल का बच्चा है, वो अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग मॉल जाता है। अब शॉपिंग मॉल जाता है एंड यूजुअली मम्मी जो सामान खरीद रही होती है उसकी, तो कुछ सामान खरीदते वक्त उन्होंने सिर्फ 2 मिनट जेम्स का हाथ छोड़ दिया। एंड 2 मिनट के बाद जब उन्होंने देखा तो जेम्स बल्जर वहां पे नहीं था। एंड यूजुअली उसकी मम्मी को लगा कि छोटा सा लड़का है, कहीं पे यहाँ वहाँ घूम रहा होगा, तो उन्होंने सर्च किया एंड देखा कि जेम्स कहीं नहीं मिला। उन्होंने जो मॉल के स्टाफ होते हैं वहां पे जाके बोला कि अनाउंस करो कि अगर आपको छोटा सा कोई 2 साल का बच्चा दिखे तो रिपोर्ट करें। 1 घंटा बीत गया, कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हुई। फिर जेम्स के मदर एंड जो मॉल के स्टाफ थे उन लोगों ने मैनुअल सर्च करा एंड पूरा मॉल छान मारा। मॉल के आजू बाजू के टॉय स्टोर एंड सारे स्टोर देखे, लेकिन कहीं पे जेम्स का नामो निशान नहीं था। बहुत ढूंढने पर जब जेम्स नहीं मिला तब जेम्स की मम्मी पुलिस कंप्लेंट करती है। पुलिस अपनी यूजुअल सर्च करने के बाद उनको फर्स्ट लीड मिलती है जब वो सीसीटीवी चेक करते हैं। सीसीटीवी के अंदर दिखता है कि 14 से लेकर 16 इयर्स के 2 लड़के जेम्स को कहीं पे बाहर ले जा रहे हैं। एंड पुलिस काफी ज्यादा सर्च करते हैं, इवन वो 60 बच्चों को पूछताछ भी करते हैं, लेकिन कहीं पे उनको लीड नहीं मिली। लेकिन पुलिस को लीड मिलती है 2 दिनों बाद। एंड 2 दिनों बाद पुलिस को एक वुमन का कॉल आता है जो कि बताती है कि स्कूल के अंदर 2 बच्चे जो कि फ्रेंड्स थे, उन्होंने एक साथ स्कूल को, जब ये जेम्स का किडनैपिंग हुई थी तभी स्कूल स्किप करी थी। सीसीटीवी के बेस के ऊपर एंड जो वुमन ने बताया था पुलिस को, उसके ऊपर पुलिस 2 लोगों को लेके आती है, रॉबर्ट थॉम्सन एंड जॉन वेनेबल्स। दोनों ही 10 साल के छोटे से बच्चे थे, लेकिन पुलिस को पहले तो इनके ऊपर शक नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग जो सीसीटीवी में फुटेज थी वहां पे 14 से लेकर 16 साल एज ग्रुप के बच्चे थे, लेकिन ये तो 10 साल के छोटे से बच्चे थे। एंड पुलिस को भी ऑफ कोर्स उनकी एज की वजह से कोई भी जो है डाउट नहीं हुआ, लेकिन उनका शक जल्दी इनके ऊपर आ गया। आई बिलीव कोई भी इंसान पैदा होने से ही क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन उनके जो एनवायरमेंट होते हैं वो उनको क्रिमिनल्स बना देते हैं। एंड वही इनके साथ हुआ। तो चलो हम जानते हैं कि रॉबर्ट थॉम्सन एंड जॉन वेनेबल्स का बचपन कैसा था। पहले तो बात करते हैं रॉबर्ट थॉम्सन की। इसकी फैमिली के अंदर इसके फादर, मदर एंड 6 और सिबलिंग्स थे, यानी टोटल 7 बच्चे। इसके फादर ओपनली एक वुमन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे एंड सबको ये बात पता थी। एंड इवन इसके फादर ने थॉम्सन के सिबलिंग्स एंड थॉम्सन के मदर को अबैंडन कर दिया। एंड अब थॉम्सन की मदर एक अल्कोहलिक बन गई, क्योंकि ये सब स्ट्रेस वो झेल नहीं पा रही थी। एंड भाई इमेजिन करो 7 बच्चों को जो कि छोटे हैं, जिनके अंदर अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको संभालना एक काफी ज्यादा हेडेक बन जाता है। थॉम्सन, उसके सिबलिंग्स एंड मदर बाहर गए थे एंड जब वो रिटर्न आए उनका पूरा घर जला हुआ मिला एंड वो मजबूर हो गए एक हॉस्टल के अंदर रहने के लिए। एंड थॉम्सन ने ये रिपोर्ट किया कि कई बार उनके जो बड़े भाई बहन होते हैं वो उसको टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, बुली करते थे। एंड थॉम्सन वही सेम चीज अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर करता था। यानी थॉम्सन एक काफी ज्यादा बुरे एनवायरनमेंट के अंदर पला बड़ा था। थॉम्सन ने जल्द ही शॉपलिफ्टिंग करनी चालू कर दी। अब अगर आपको शॉपलिफ्टिंग नहीं पता तो किसी भी मॉल से या शॉप से चीजें चुराने को शॉपलिफ्टिंग बोला जाता है। वो ये समझ के करता था कि अपनी मदर जो कि पुअर है एंड अपनी फैमिली एंड छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो उनको बुली तक करता था। जो थॉम्सन है वो स्कूल स्किप करता था, क्योंकि उसके जो बड़े सिबलिंग थे वो उसको डराते थे कि स्कूल के अंदर एंड जब वो घर से बाहर जाएगा तब वो उसको बुली करेंगे, मारेंगे। इसीलिए थॉम्सन जो स्कूल स्किप करके कहीं पे बाहर चला जाता था। एंड उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब हो गई थी एंड वो स्कूल के अंदर फेल होता जाता था, जिसकी वजह से उसको 1 साल पीछे जाना पड़ा था। एंड वो अपने से एज ग्रुप में छोटे बच्चों के साथ क्लास में था। ये तो कहानी रही थॉम्सन की। अब बात करते हैं जॉन वेनेबल्स की। जॉन वेनेबल्स की ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके भाई बहन थे एंड मम्मी पापा थे, लेकिन जो 2 भाई बहन थे वो काफी ज्यादा मेंटली इल थे जब से वो पैदा हुए तब से ही। तो जो मेंटल एंड जॉन था वो काफी ज्यादा एडेप्टिव बच्चा था, यानी सराउंडिंग के जो बिहेवियर्स होते हैं उसको एडेप्ट कर देता था। अब उसके जो भाई बहन है वो तो मेंटली इल थे, वो कभी कहीं से खुद को गिरा देते, अपना सर दीवार पे मार देते। तो जो जॉन है वो भी उनका जो कैरेक्टर था उसको अपने अंदर लाता एंड वो भी स्कूल के अंदर काफी ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट करता, क्योंकि वो कभी अपना सर बेंच पे मार दे, किसी को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार दे
तो स्कूल से भी उसको कई बार निकाला जाता था। एंड पनिशमेंट के हिसाब से उसको 2 दिनों के लिए सस्पेंड करा गया था। उसकी मम्मी ने 10 वीक्स तक उसको स्कूल के अंदर जाने ही नहीं दिया। एंड जब वो घर पे रहता था तब वो देखता था कि उसको कोई भी केयर नहीं मिल रही, लेकिन उसके मेंटली इल भाई बहनों को काफी ज्यादा केयर मिल रही है। एंड वो सब चीज देख के जॉन को काफी ज्यादा बुरा लगता। ओके, अब मेरा ये जो स्टोरी बताने का मतलब था वो सिंपैथाइज करना नहीं था, लेकिन बैक स्टोरी की ये लोग ऐसे क्यों है वो आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी था, वरना आपको जो है काफी ज्यादा डिटेल के अंदर पता नहीं चलता। एंड अब बढ़ते हैं एक्चुअल केस के ऊपर। जो सीसीटीवी के अंदर 2 लड़के दिख रहे हैं, छोटा सा बच्चा दिख रहा है, वो एक्चुअली में रॉबर्ट, जॉन एंड जेम्स ही थे। रॉबर्ट और जॉन ने उस दिन शॉपलिफ्टिंग करी थी एंड उनका प्लान था एक बच्चे को किडनैप करके टॉर्चर करने का। एंड उन दोनों ने प्लान किया एंड एक बच्चे को किडनैप करने का ट्राई किया, लेकिन उसकी मदर जो थी बच्चे की उसने देख लिया एंड उस छोटे से बच्चे को उन दोनों से छुड़वा दिया एंड वो लोग चले गए। लेकिन फिर उनको दिखा जेम्स जो कि सिर्फ अकेला था एंड आजू बाजू कोई उसको दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने जल्दी से उसको किडनैप किया। एंड 3 माइल यानी भाई काफी बड़ा एक नंबर हो जाता है एक छोटे से बच्चे एंड इन एज ग्रुप के बच्चों को कहीं पे ले जाना, उसको लेके गए एंड उसको एक कैनाल पे लेके गए। इनका जो इनिशियल प्लान था इसको डुबा देने का था, लेकिन वो प्लान नहीं डूबा एंड उनके हाथ से जो जेम्स था वो छूट गया था, तो वो उल्टा सर के बल गिर गया था एंड जेम्स के जो सर है वहां पे चोट भी लग गई थी। तो जेम्स के सर पे चोट लग गई एंड फिर उन्होंने सोचा कि कहीं और ले जाके उसको टॉर्चर करते हैं, तो वो लोग उसको चलते चलते ले गए। रास्ते में लोगों ने देखा एंड पूछताछ भी करी। लोगों की पूछताछ के अंदर वो लोग ये बताते हैं कि छोटा भाई इसको लग गया है, या फिर बताते हैं कि ये अपनी मम्मी से बिछड़ गया है एंड इसको उसकी मम्मी के पास ले जा रहे हैं। एंड वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। सोच सकते हो आप 10 साल के 2 लड़के इतना ज्यादा इंटेलिजेंस से एक टॉर्चर को प्लान कर रहे थे। फाइनली वो लोग इसको एक प्लेस पे ले गए, लेकिन वहां पे ज्यादा लोग थे, तो उन लोगों ने सोचा कि इसको किसी प्राइवेट प्लेस पे ले जाते हैं। एंड वो लोग इसको फाइनली एक रेलवे ट्रैक पे ले गए। रेलवे ट्रैक पे इन लोगों ने इसको इतना मारा कि उसका डेथ हो गया। जी हाँ दोस्तों, जब पुलिस ने फाइनल पोस्टमार्टम किया था तब भी जो रीजन ऑफ डेथ था वो थी टॉर्चर, कि इसका जो बॉडी था उसको इतनी बार मारा गया था वो जो 10 साल के 2 लड़के थे उनके द्वारा, कि वो जो जेम्स था वो मर गया था। एंड फिर इन लोगों ने मे बी उसको सेक्सुअली भी असॉल्ट किया था। एंड सेक्सुअली असॉल्ट क्यों किया था वो चीज आपको आगे वीडियो के अंदर पता चल जाएगी। लेकिन फिर इन दोनों ने उसको रेलवे ट्रैक के ऊपर डाल दिया ताकि ऐसा दिखे कि ये बच्चा, छोटा सा बच्चा कहीं पे घूम रहा था एंड रेलवे ने आके इसको मार डाला एंड वो लोग वहां से फरार हो गए। आज तक मैंने कभी भी, बिलीव मी, कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना कि 10 साल के छोटे से बच्चे इतना इंटेलिजेंस से टॉर्चर एंड मर्डर प्लान करते थे। लेकिन ये केस रियल है। सैडली मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि ये केस एक्चुअली में रियल है। फिर क्या होता है, कुछ जो बच्चे थे वो वहाँ रेलवे स्टेशन पे वही कहीं पे खेल रहे होते हैं एंड इसकी बॉडी दिखती है एंड वो पुलिस के अंदर कंप्लेन कर देते हैं एंड पुलिस को जो जेम्स की बॉडी है वो मिलती है। फिर रॉबर्ट थॉमसन एंड जॉन वेरिएबल्स की आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उनको जो है पूछताछ के लिए लाया जाता है। जब उनको पूछताछ के लिए लाया जाता है वो टोटली डिनाई कर देते हैं। रॉबर्ट थॉमसन बताता है कि मैं तो वहां पे था ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं है एंड जॉन वेरिएबल्स भी कंप्लीटली डिनाई कर देता है। लेकिन थोड़ी सी पूछताछ के बाद जो रॉबर्ट है वो अपना मुंह खोल देता है एंड वो बताता है कि सब जो किया था वो जॉन वेरिएबल्स ने किया था। रॉबर्ट थॉमसन तो उल्टा जॉन को रोक रहा था कि ऐसा वो जेम्स के साथ ना करे। वहीं पे जो जॉन है वो टोटली डिनाई कर रहा था कि वो कहीं पे नहीं था। इंटरव्यू के अंदर उसको अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछता जाए तो वो एक ही चीज बोलता था, वी नेवर। तो जैसे कि आपने देखा वो कुछ भी बोल लो वो वी नेवर बोलता था एंड फिर दोनों ही बच्चे रोने की एक्टिंग करते हैं एंड इवन पुलिस को भी ये पता चल गया था कि ये रियल आंसू नहीं है, ये क्रोकोडाइल टीयर्स है जो पुलिस बताती है। फिर जब इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करी गई एंड इन लोगों ने फाइनली बता दिया कि इन लोगों का क्या प्लान था, जो कि मैंने आपको बताया पहले, किसी बच्चे को अगवा करके टॉर्चर करना। लेकिन जेम्स उनको दिख गया एंड उन लोगों ने उसको टॉर्चर किया। ये बात तो रही कि इन लोगों ने क्या किया। जो मेन स्टोरी है जिसके ऊपर मुझे कई ज्यादा गुस्सा आता है वो तो अब शुरू। इनका ट्रायल ऑलमोस्ट 17 डेज चला। पूरे यूके को पता चल गया था कि क्या हुआ एंड लोग प्रोटेस्ट करने आते थे जब इन दोनों को कोर्ट के अंदर पेश किया जाता था। इन कोर्ट के अंदर जहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पेश करा जाता है हियरिंग के लिए, वहाँ पे इन लोगों को एक फेक फ्लोर भी लगाना पड़ा था ताकि वो लोग थोड़े से ऊपर उठ के उनको जो जज है वो दिख सके। वो लोग इतने छोटे थे, आप सोच सकते हो, इतने छोटे क्रिमिनल्स, क्योंकि आज तक यूके की हिस्ट्री में 10 साल का कोई क्रिमिनल नहीं था एंड ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात है। जब इन लोगों को कोर्ट रूम के अंदर लाया जाता है, इनका ट्रायल 17 दिनों तक चलता है एंड यूके के अंदर जो मिनिमम क्रिमिनल के लिए एज ग्रुप होता है वो 10 का होता है। तो अगर आप 10 साल से बड़े हो तो आपको क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे, तो उनको कन्विक्ट करा जाता है एंड उनको 8 साल की सजा मिलती है। एंड आई नो लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, इतने हॉरिफिक क्राइम के लिए सिर्फ 8 साल की सजा।
तो फिर लोगों के वोट के हिसाब से इनको 10 साल का करा जाता है। एंड फिर लोगों को 10 साल भी काफी ज्यादा कम लगता है, तो एक लोकल न्यूज़पेपर एक मूवमेंट उठाता है कि इनकी सजा बढ़ा दी जाए। एंड 2 लाख से भी ज्यादा लोग इसके ऊपर साइन करते हैं। एंड इनिशियली गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है यूके की कि इन दोनों क्रिमिनल की जो सजा है उसको 15 साल कर दिया जाए। अब 15 साल तो हो जाता है इन दोनों को। एंड अब जो लोगों का डिसअपॉइंट होता है, इवन मेरा भी डिसअपॉइंटमेंट शुरू होता है। इन दोनों को कोई नॉर्मल प्रिजन में नहीं लिया जाता, इनको एक हॉस्टल टाइप प्रिजन में लिया जाता है, जहां पे इनको सारी फैसिलिटीज मिलती है। अच्छा खाना मिलता है, टीवी मिलती है, वीडियो गेम्स मिलती है। इवन जब इन लोगों को सिर्फ 1 साल के अंदर इस हॉस्टल कम जेल के अंदर रखा गया था, तब इनको बाहर भी जाने की परमिशन दे दी जाती है। एंड जब वो लोग रिटर्न आते तब इनको मैकडोनल्ड के अंदर ट्रीट भी मिलती। जो आके जेलर्स एंड ऑल थे, उन लोगों का ये बता रहा था कि इनको एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए, लेकिन ये लोग एक्चुअली में क्रिमिनल्स थे। एंड इनका जो रिहेबिलिटेशन होता है उसको प्रॉपर ना होने की वजह से इन लोगों ने आगे भी क्राइम करे, जिसकी हम आगे इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। 1999 के अंदर यूरोप की कोर्ट ये डिसाइड करती है कि जो पहले इन लोगों की सजा सही नहीं थी तो इन लोगों को छोड़ दिया जाए। इन दोनों को जून 2001 के अंदर न्यू आइडेंटिटी देके छोड़ दिया जाता है। अब आप सोच सकते हो, पूरी न्यू आइडेंटिटी दी एंड इनको एक सीक्रेट लोकेशन पे रखा जाता है। एक न्यू आइडेंटिटी का भाई काफी ज्यादा लाखों में खर्चा होता है, लेकिन फिर भी इनकी गवर्नमेंट ने ये चीजें अप्रूव कर दी। जो जॉन वेनेबल्स है वो जब 16 साल का था उसको फिर से एक्यूज करा जाता है। एंड ये चीज आप शॉकिंग रह जाओगे, जो मैंने बताया था कि मे भी इन लोगों ने इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया था इसके कपड़ों की हालत देख के, लेकिन अब ये चीजें ट्रू हो जाती है। जॉन के कंप्यूटर के अंदर इनएप्रोप्रिएट चाइल्ड के वीडियोस थे। एंड आप समझ सकते हैं मैं कौन से वीडियोस की बात कर रहा हूँ। एंड वो काफी ज्यादा अंडर एज के बच्चे थे जिसको वो पोसेस करता था एंड लोगों के साथ शेयर करता था। इसको अरेस्ट करा जाता है एंड इसको सिर्फ 2 साल की सजा दी जाती है। लोगों का गुस्सा कई ज्यादा भड़क जाता है ये सब सुन के कि इसने ये किया है, क्योंकि लोगों को तुरंत ही पता चल जाता है ये कोई न्यू आइडेंटिटी नहीं, ये जॉन वेनेबल्स ही है। तो लोगों का गुस्सा तो जायज ही था। एंड इवन सिर्फ यही तक नहीं रुका, ये जब छूट गया उसके बाद इसको फिर से अरेस्ट करा जाता है इनएप्रोप्रिएट चाइल्ड फोटोज एंड वीडियोस रखने के लिए। एंड इस बार इसके पास बहुत ही ज्यादा ग्रोस चाइल्ड की फोटोज एंड वीडियोस थे। एंड इवन ये जो नंबर मैं आपको फोटोज एंड वीडियोस का बता रहा हूँ वो 1000 से प्लस है। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इसके पास ये थी। एंड एक चीज आपको यहाँ से श्योर है कि अगर किसी को रिहेबिलिटेशन क्राइम करने के बाद प्रॉपर नहीं मिलता तो वो ऑलवेज एक क्रिमिनल ही रहते हैं। एंड जॉन वेनेबल्स एंड रॉबर्ट थॉमसन आज भी फ्री है। यूके की गवर्नमेंट एंड कोर्ट फेल हो गए इनकी रिहेबिलिटेशन के अंदर एंड वो लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। इन लोगों ने छोटे से 2 साल के मासूम से बच्चे का इतना बुरी तरीके से टॉर्चर, सेक्सुअली असॉल्ट एंड मर्डर किया था। इनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हुई। वहां के जो नॉर्मल लोग थे वो टीवी एंड वीडियो गेम्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन इनकी रिहेबिलिटेशन में इनको इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती थी। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आप किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर देते हैं इस वीडियो को जिसको ट्रू क्राइम के किस्से सुनना पसंद है, तो आई वुड बी रियली अप्रिशिएट दैट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे आप जब सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करते हैं उससे कई ज्यादा मोटिवेशन मिलती है न्यू केस के ऊपर रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लाने के अंदर। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। एंड इसी नोट के ऊपर मैं विश्वजीत आपको मिलता हूँ ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।